प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए अंग्रेजी विषय का JCERT द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, साथ ही इंग्लिश के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका सेट 1 में जो है निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। 40 पूर्णांक का है, 1.5 घंटा का आपका समय मिलेगा। ये आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन का मैं हिंदी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहला जो है आपको कहानी पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। कहानी कह रहा है, हर देश में लोग कल्पना करते हैं कि वे सबसे अच्छे और सबसे चतुर हैं और अन्य इतने अच्छे नहीं हैं जितना कि वे हैं। अंग्रेज़ सोचता है कि वह और उसका देश सबसे अच्छा है। फ्रांसीसी को फ्रांस और सब कुछ फ्रेंच पर बहुत गर्व है। जर्मन और इटालियंस अपने देशों से कम नहीं सोचते हैं। कई भारतीय कल्पना करते हैं कि भारत कई मायनों में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हर कोई अपने और अपने देश के बारे में अच्छा सोचना चाहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ अच्छे और कुछ बुरे गुण नहीं मिले हो। इसी तरह कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आंशिक रूप से अच्छा और आंशिक रूप से बुरा ना हो। हमें जहाँ भी इसे ढूंढे हमें अच्छा लेना चाहिए और जहाँ भी हो सकता है बुरे को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये बच्चों ये कहानी था। इसका पहला क्वेश्चन जो कहता है हर देश में लोग क्या सोचते हैं, तो इसका आंसर है, इंग्लिश में आप लोग देख के यहाँ से उतार लीजिएगा, मैं इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। हर देश में लोग कल्पना करते हैं कि वे सबसे अच्छे और सबसे चतुर हैं और अन्य इतने अच्छे नहीं हैं जितना कि वे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कई भारतीय क्या कल्पना करते हैं, तो कई भारतीय कल्पना करते हैं कि भारत कई मायनों में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है हमें जहाँ भी इसे ढूंढे हमें अच्छा लेना चाहिए और जहाँ भी हो सकता है बुरे को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा कहता है एक आदमी के पास क्या है, तो एक आदमी में कुछ अच्छे और बुरे गुण होते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए अंश में वेस्ट और फ्यू के विलोम को चुनिए, तो सबसे खराब का क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ, और फ्यू का हो जाएगा, कुछ का हो जाएगा, कई। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्दों के साथ वाक्य बनाएं, तो पहला है गर्व, तो इसका हो जाएगा वाक्य गर्व, मुझे भारतीय होने का गर्व है। और दूसरा है कंट्री मतलब देश, तो भारत एक महान देश है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए मार्ग के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे, मतलब दिया गया जो कहानी है इसको आपको एक उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो इसका हो जाएगा कल्पना देश। अब हम लोग अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक आवेदन लिखकर अपने स्कूल में कंप्यूटर सीखने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध करें, तो आंसर में देना है टू हेडमास्टर प्रोजेक्ट हाई स्कूल चैनपुर दिनांक 20/3/2022। सब्जेक्ट है स्कूल में कंप्यूटर सीखने की सुविधा। फिर सर महोदय हम लोग कह सकते हैं। उचित सम्मान के साथ मैं स्कूल में कंप्यूटर शिक्षण के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं है। आजकल कंप्यूटर लर्निंग हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्राथमिक कक्षाओं में भी लगभग सभी स्कूलों में कंप्यूटर लर्निंग की सुविधा है। कोई भी आज के समय में जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है यदि वह कंप्यूटर से अनभिज्ञ है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लर्निस्ट पर हमारे स्कूल में यह सुविधा प्रदान करें ताकि हम छात्रों को इससे लाभ हो सके। धन्यवाद। आज्ञाकारी अंजू, और अपना एड्रेस लिख देना है, स्कूल का एड्रेस लिख देना है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जो उसे आपके साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए आमंत्रित करता है। तो गुमला 6 जून 2022। प्रिय मनीष, मुझे आपका पत्र प्राप्त होने पर खुशी हो रही है। मैं अभी अभी अपने घर से लौटा हूँ। मैं 1 सप्ताह तक वहाँ रहा। यहाँ एक गांव में 1 सप्ताह बिताने का
एक बहुत अच्छा अनुभव था। गांव और गांव वालों ने मुझसे अपील की। मुझे उनके साथ अधिकतम खुशी मिली। गांव में प्रकृति अपने पूर्ण रूप में थी। शहरी जीवन का कोई शोर शराबा नहीं हुआ। मैंने वातावरण में एक अच्छा बदलाव महसूस किया। फिर है, मैं आपको आगामी गर्मी की छुट्टियों के दौरान मेरे गांव के घर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। वास्तव में आप गांव में हमारे साथ छुट्टियां बिताने के लिए बहुत खुश होंगे। मुझे आशा है कि आप मेरे निमंत्रण को सम्मान और शुभकामनाओं के साथ स्वीकार करेंगे। आपका संजय, अपना एड्रेस लिख देना है। उसका 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है समय का महत्व या पेड़ों का मूल्य पर एक पैराग्राफ लिखना। तो समय का महत्व के बारे में पहले बताते हैं। समय और ज्वार किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। मतलब समय और ज्वार मतलब बुखार किसी के लिए इंतजार नहीं करता। मनुष्य के जीवन की छोटी अवधि में बहुत सारे कर्तव्य हैं और इसलिए समय किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हमें याद रखना चाहिए कि हम उस समय को याद नहीं करते जो चला गया है। हम घड़ी को रोक सकते हैं लेकिन हम समय को रोक नहीं सकते हैं। हम खोए हुए पैसे को वापस पा सकते हैं और स्वास्थ्य खो दिया, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला गया है। इसलिए हमें समय के उपयोग के बारे में पता होना चाहिए। यह ज्ञान और आदत टाइम के उचित उपयोग के सफलता के रहस्य है। इसलिए हमें हर पल का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। यदि हम अपना समय बेकार कर देते हैं तो हमारे नियुक्त कार्य को नुकसान होगा और ये सुयुक्त से प्राप्त करना मुश्किल होगा। हमें जल्द से जल्द अपना काम करना चाहिए। हमें हमेशा कहावत को याद रखना चाहिए कि समय में एक सिलाई 9 बजाती है। आज जो किया जा सकता है उसे कल के लिए टालना नहीं चाहिए। अगला है वैल्यू ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों का मूल्य है। तो वास्तव में पेड़ों का हमारे जीवन बहुत महत्व और मूल्य है। हम कई मानों में उनके द्वारा लाभान्वित किए जाते हैं। वे हमें फल, जंगल, रंग आदि देते हैं। वे हमें ईंधन, चारा और दवाइयाँ आदि भी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वे स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब तीसरा नंबर है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको प्रयास करना है। तो दिए गए छंद को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। छंद कहता है, यह मानव पृथ्वी है जिसे हम अपवित्र करते हैं। आग और धूल के हमारे नरक निर्दोषों को अपमानित करते हैं। हवा की जो हर जगह हमारी अपनी है। तो ये क्वेश्चन है, एक उस कविता नाम बताइए जहाँ से यह अर्क लिया गया है। तो ये लिया गया है बच्चों, कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है से। दूसरा है, इन पंक्तियों को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है जेम्स की कुर्प ने लिखा है। सी है आपका, छंद के एक शब्द चुने जिसका अर्थ है प्रदूषित। तो इसका हो जाएगा धागा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उद्धरणों को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। तो मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन के पास न तो बहुत औपचारिक शिक्षा थी और न ही बहुत अधिक धन। इन नुकसानों के बावजूद उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता थी। तो इसका क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों में वक्ता कौन है। तो ये है APJ अब्दुल कलाम। अगला है क्वेश्चन बी नंबर, किसके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। तो जैनुलाब्दीन की औपचारिक शिक्षा नहीं थी। सी नंबर कहता है, दिए गए अवतरण में एक ऐसा शब्द चुनिए जिसका अर्थ जन्मजात है। तो यह जन्मजात ही है। फिर है आपका 13 नंबर, क्या एक चाकू का सरल जैब एक पेड़ को मार सकता है, क्यों नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। पेड़ में केवल छुरा घोंपने से पेड़ को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि एक पेड़ की पृथ्वी में गहरी जड़ें होती है और वे जड़ें इसकी ताकत का स्रोत है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, संत पीटर ने बूढ़ी औरत से क्या पूछा, महिला की प्रतिक्रिया क्या थी। तो संत पीटर ने एक बूढ़ी औरत को कॉटेज में केक बनाते हुए देखा। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने महिला से केक मांगा। महिला ने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जैसा कि यह आग पर ब्रेकिंग पड़ा था, महिला ने सोचा कि वह यह दूर देने के लिए बहुत बड़ा था। उसने अभी भी एक छोटा बना दिया था, लेकिन यह भी उसे बड़ा प्रतीत होता है। फिर उसने वेफर के रूप में पतला केक बनाया, लेकिन उसने वह भी नहीं दिया। अंत में उसने अपने सभी केक को स्वयं
पर डाल दिया और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रूनो के पास अपनी भोजन सूची में क्या चीज़ें थी। तो ब्रूनो ने अपनी भोजन जैसे सब्जियों, फलों, नट्स, मांस, करी और चावल जैसी मसालों और मिर्च, रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाई, हलवा, आइसक्रीम आदि की परवाह किए बिना सब कुछ लेना शुरू कर दिया। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन थे, बाद में वे क्या बन गए। तो इसका आंसर है बच्चों, अब्दुल कलाम के 3 करीबी दोस्त थे, रमनाधर शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। बाद में रमनाधर शास्त्री रामेश्वर मंदिर के उच्च पुजारी बन गए। अरविंद तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के लिए व्यवसाय में चले गए और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए एक खानपान ठेकेदार बन गए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रशांत और अन्य स्वयंसेवक अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थान स्थापित करने की योजना का विरोध क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है उन्हें लगता है कि ऐसी संस्था में महिलाएं कलंक और अकेलेपन से पीड़ित है और बच्चे प्यार के बिना हम बड़े हो जाएंगे, इसलिए वे सेटिंग फॉरेस्टर परिवारों के भी विकल्प पर विचार करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा के अनुसार असली अपराधी कौन था, वह सजा से क्यों बच जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों, राजा के अनुसार अमीर व्यापारी का स्वर्गीय पिता असली अपराधी था। उसने सुनार पर दबाव डाला। सुनार के लिए इंतजार करते समय लड़की चली गई और एक विचलित इंटरलेयर ने एक कमज़ोर दीवार बना दी जो एक चोर को मारने के लिए नीचे गिर गई, लेकिन वह सज़ा से बच जाता है क्योंकि वह अब नहीं है। उसके जीवित रहने वालों को अब सज़ा से गुजरना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है बेहरमैन का सपना क्या था या सच कैसे हुआ। तो बेहरमैन 60 वर्षीय चित्रकार थे। वह इमारत के भूतल पर रहता था। जीवन में उसका एकमात्र सपना एक उत्कृष्ट कृति को चित्रित करना था। उनका सपना तब पूरा हुआ जब उन्होंने आइवी लता के अंतिम पत्ते को चित्रित किया। तो बच्चों मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया है, इसको आप लोग बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। ये मॉडल सेट 1 का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।